सर्द मौसम में जहां जरूरतमंदों के लिए चुनौतियां बढ़ जाती हैं, वहीं हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट बच्चों के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं सोनिया खत्री। आप देख रहे हैं खबर फोकस, हर खबर पर फोकस। करुणा और सेवा भाव की मिसाल पेश करते हुए ट्रस्ट के प्रधान मनीष सिंगला ने 3 गांवों के स्कूली बच्चों को सर्दियों से राहत देने के लिए स्वेटर और खाने का सामान वितरित किया। उपहार पाकर बच्चों के चेहरों पर मुस्कान दिखी। वहीं इस सेवा कार्य की सबसे बड़ी सफलता रही। इस अवसर पर स्कूल प्रबंधन ने भी उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल और उनके सुपुत्र मनीष सिंगला की समाज सेवा की खुले दिल से सराहना की। इतना ही नहीं, गांव कैरावाली में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए प्रोत्साहन राशि देकर मनीष सिंगला ने युवाओं को खेलों से जोड़ने और नशे से दूर रहने का मजबूत संदेश भी दिया। मनीष सिंगला ने कहा कि वे अपनी माता स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी के पदचिन्हों पर चलते हुए समाज सेवा को अपना जीवन उद्देश्य मानते हैं और आगे भी जरूरतमंदों की मदद लगातार जारी रहेगी। हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट मेरी माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के दिशा निर्देश में हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन हुआ। सन 2025 में हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट ने 2 मुहिम चलाई। एक तो बहन बेटियों के बात करने की, किसी भी बहन बेटी की शादी हो जिसकी सूचना हमें मिल जाती थी, उसके घर पर जाकर उसके भात भरने का कार्यक्रम किया। तकरीबन 51 बेटियों के भात भरने का सौभाग्य सन 2025 में हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट को मिला। दूसरा, आप सब छोटे छोटे बच्चों को भोग लगाकर उनका आशीर्वाद लेने का कार्यक्रम तकरीबन 27-28 स्कूलों में जाकर 15,000 के करीब बच्चों को भोग लगाकर उनका आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला। हम सब के बीच में हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष रहे, अनुशासन समिति पूरी ऑल इंडिया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उत्तरांचल, हिमाचल, झारखंड के प्रभारी रहे और पीछे 31 अक्टूबर 2023 तक 5.5 वर्ष तक उड़ीसा के राज्यपाल रहे। राज्यपाल जिसको लाट साहब भी कहते। आज तक पूरी दुनिया में जब से देश आजाद हुआ 150 करोड़ की आबादी अभी है और 50 करोड़ लोग आजादी के बाद इस धरती पर आकर चले गए। 200 करोड़ लोगों में से 400 लोग अभी तक राज्यपाल बने। उनमें से एक आपके बीच में उपस्थित उड़ीसा के राज्यपाल मैं मोटी 3-4 बातें आपसे करना चाह रहा हूं। एक तो हर आदमी की अपनी एक इच्छा होती है जीवन में कुछ बनने की। वो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है, उसके लिए आपको 2-3 बातें करनी। एक तो रोज सुबह उठकर जिसने अपने को जन्म दिए, अपने जन्म देने वाली मां, उसके चरणों में शीश को झुकाना है रोज सुबह उठकर। और जो वो भोजन हमारे लिए बनाती है उसका एक निवाला तोड़कर उसको भोग लगाना है। 33 करोड़ देवी देवताओं के भोग लग जाएगा। आप जो चाहोगे आपके जीवन में आपके पीछे चल के आएगा। कोई ऐसी तमन्ना बाकी नहीं रहेगी जो आपकी पूरी ना हो सके। उससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, जितनी हो सके डट के उसकी पूजा करो। सेवा तो बहुत छोटा शब्द। आप जो चाहोगे आपके पीछे चल के आएगा। कोई ताकत दुनिया की नहीं रोक सकती, कितनी भी थकावट हो। ये मैं सबसे कह रहा हूं, जितने भी बुजुर्ग भाई बहन सब बैठे, जिस किसी की भी माता जी है घर में, अगर नहीं है तो उनकी
मूर्ति के आगे, उनके चित्र के आगे उनको शीश झुका दो। चीजें आपके पीछे चल के आएंगी। कितनी भी थकावट हो, कितना भी शरीर थका हुआ हो, उसकी गोदी में सर रख दो, 5 मिनट में ऐसे हो जाएगा कमल के फूल के जैसा हल्का। तो उसकी डटकर पूजा करो भाई, जितनी कर सकते हो। एक जो हमें स्कूल में हमारे टीचर हमें पढ़ाते हैं, भूल के भी उनको कभी अपमानित मत करना, जितना उसके उनका सम्मान करो। तीसरा, अहंकार। दुख का अगर कोई सबसे बड़ा कारण, नरक का अगर कोई द्वार है तो वो अहंकार। अगर अपने जीवन को फूल सा हल्का बनाना है, आनंदित बनाना है, एक उत्सव बनाना है, तो अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। तीसरा, मौन। जब भी आपको दिन में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का समय मिले, किसी भी दरख्त के नीचे, पेड़ के नीचे शांत होकर बैठना, आपके मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास हो जाएगा, आप में एक असीम ताकत आ जाएगी। और एक, नशे से दूर रहना। नशा परिवार को और जीवन को समाप्त कर देता है, नशे से बिल्कुल दूर रहना। तो ये 3-4 बातें हैं मोटी मोटी, अगर आप अपने जीवन में उतार लोगे तो जब कभी भी आप दोबारा मुझसे मिलोगे, 2 साल के बाद, साल के बाद, 3 साल के बाद, आप कहोगे मेरे जीवन में चमत्कार हो गए। अपने जन्म देने वाली माँ के चरणों में शीश जरूर झुकाना सुबह उठ। आपके जीवन में बहारें बरस जाएंगे, आप कहोगे ये क्या हो गया। एक बार फिर जोरदार नारा, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। उन्हें बच्चों के आगे के मार्गदर्शन के लिए बहुत कुछ कहा है और बच्चों के लिए उनका प्यार देखकर बहुत अच्छा लगा। मतलब इतने अच्छे नेता, बच्चों के लिए इतना स्वेटर वगैरह वितरण किया है, उनको खाना वगैरह दिया है, मतलब इतना बड़ा दिल है उनका, बहुत अच्छा लगा उनका देखकर। स्पेशली मनीष सिंगला ने माँ के महत्व के बारे में बताया। हाँ, तो उन्होंने कहा कि भगवान जहाँ कहीं भी है धरती पे, तो वो है अपने घर में ही है। अगर हम अपने माँ बाप को मतलब अच्छा उनका आशीर्वाद लेके आगे बढ़ते हैं तो माँ की ममता सबसे ऊपर है, क्योंकि माँ को भगवान से भी ऊपर बताया उन्होंने। बहुत अच्छा लगा माँ के बारे में, बहुत अच्छा लगा। उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे माँ की सेवा करनी चाहिए, बहुत से हमें माँ का महत्व पता चला, उनका स्पर्श छूना चाहिए, करना चाहिए ऐसे। तो आज जर्सी भी दी गई है, खाने के लिए भी मिला है, क्या कुछ कहेंगे? बहुत अच्छा लगा ऐसे करके भी। आज भी समाज में ऐसे लोग रहते हैं जो गरीब बच्चों के बारे में सोचते हैं। तो आज से पहले कोई आया था जिन्होंने इस तरह से जर्सियाँ दी हो सर्दी के मौसम में? नहीं। तो आज मनीष सिंगला जी पहुँचे थे, जर्सियाँ भी दी है, कैसा लगा है? बढ़िया। तो पहले कोई आया था इस तरह से, आपको सामान भी दिया हो, खाने के लिए भी दिया हो? नो मैम, जर्सी भी मिली है, खाने के सामान भी दिए। तो अच्छा लगा इनसे मिलकर? यस मैम। जी मैम, क्या नाम है आपका? नीलम। क्या कुछ कहेंगे आज के प्रोग्राम को? बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, ऐसा होना चाहिए, बच्चों को भी अच्छा लगता है, थोड़ा ज़रूरतमंद बच्चों की मदद हो जाती है और बहुत बढ़िया लगा प्रोग्राम। बहुत अच्छा है, ज़रूरतमंदों को थोड़ा सा मदद हो जाती है और थोड़ा सा इन्होंने प्रोत्साहन भी दिया बच्चों की, पढ़ो आगे बढ़ो, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगा। अच्छी बातें बताई हैं रामायण महाभारत से लेके, तो उससे बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा और मोटिवेट भी होगा। आप सबने गीत सुना होगा, उसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी ज़रूरत क्या होगी, ए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। परम धाम, परम शक्ति, परम सत्य, परम प्रेम, प्रेम करुणा, माँ तो उसका सागर है, समुद्र है। इसलिए हम पहली वंदना आपसे जो करने आए हैं वह केवल ये वंदना है जो मेरे बच्चे ने भी आपको बताया है कि माँ के चरणों में शीश नवाइए, उसकी पूजा करिए। साहब वही भगवान है इस धरती पर। मेरे बच्चे ने मौन रखने के लिए कहा है। जब आप शांत रहते हैं तो फिर भगवान आपसे बात करता है। कहाँ है भगवान? अंदर है, दिल के। रोटी बनाते हैं वो भगवान है जो आपके लिए खाना बनाते हैं। जब आप पेट में वहाँ के होते हैं तो किसने बनाया आपके पुर्जे? ये हाथ, पाँव, नाक, कान किसने बनाए हैं? ये सब माँ ने बनाए हैं, भगवान है। इसलिए माँ की पूजा करना और थोड़ा चुप रहना सीखना, ये 2 बातों पर ध्यान रखिए। मुझे लगता है और मुझे विश्वास है हम उड़ीसा में भी ऐसे ही
लाखों बच्चों के साथ बैठे हैं 5 सालों में, 5.5 सालों में। उनके साथ हम चॉकलेट और पेन देते थे, चॉकलेट और पेन। तो आज को थोड़ा मिठाई उठाई खिलाएंगे छोटी सी, वो आप ही की, हमारी नहीं है। इसलिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, और गांव के सभी सम्माननीय महानुभावों का और मेरे प्रोफेसर साहिबान का। मेरा मन करता था मैं अंग्रेजी में कुछ 10-12 फक्र के प्रोफेसर साहिबान के लिए बोलूँ। क्या कुछ कहेंगे, आज प्रोफेसर साहब पहुँचे थे? उन्होंने हमें स्वेटर बांटी और खाने के लिए भी दिया, हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ। इससे पहले हमारे स्कूल में किसी ने भी स्वेटर नहीं बांटी। जिस तरह से उन्होंने माँ के महत्व के बारे में बताया, माँ की सेवा करने के लिए बताया, क्या कुछ कहेंगे? हमें माँ की सेवा करनी चाहिए, माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं। तो क्या कुछ कहेंगे, आज प्रोफेसर साहब पहुँचे थे, माँ को लेकर भी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। अच्छी बात बताई है, हमें खाने की चीज़ें भी दी, स्वेटर भी दी और कुछ बोले भी थे, अच्छी शिक्षा दी थी। तो अच्छा लगा उनसे मिलके? यस। हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट ने सन 2025 में जो 2 मुहिम चलाई, एक बहन बेटियों के भात भरने की, एक बच्चों को भोग लगाकर उनका आशीर्वाद लेना, उसी कड़ी में आज हम जो है गांव कैरावली में पहुँचे हैं, उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी के नेतृत्व में। और यहाँ पर जो है ताजिया गांव के और चड्डीवाल गांव के बच्चे भी यहाँ स्कूल में आए हुए हैं। तो सब बच्चों को एक जर्सी और एक भोजन का पैकेट जो देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ साल के अंतिम दिन, तो ये बड़ा सौभाग्य का दिन है मेरे लिए और मेरे पूरे परिवार के लिए। इनका आशीर्वाद बच्चों का मेरे परिवार पर बना रहे, इसी कड़ी में आज जो हम यहाँ पधारे हैं। ये क्या है कि जी, ये मेरे माता जी का आशीर्वाद है, उन्हीं की प्रेरणा है, उन्हीं का दिशा निर्देश है कि सर्दी का टाइम है और इस टाइम बच्चों को एक जर्सी देकर जो परम सौभाग्य है और जो परम आत्मा की अनुभूति हो रही है, ऐसा मतलब जीवन में कभी कभी क्षण आता है। तो ये मेरे को क्षण परम मिलते हैं बार बार। 15,000 के करीब बच्चों के साथ जो सन 2025 में भोजन करने का और उनको भोग लगाने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, मन को बड़ी शांति मिलती है, आत्मा की तृप्ति हो जाती है। ऐसे लगता है कि जीवन में सब कुछ ऐसे हो रहा है जैसे बड़ा माता जी साक्षात विराजमान हो। साल के पहले दिन से लेकर आज साल का आखिरी दिन है, इसी तरह से जन सेवा करते हुए मनीष सिंगला हमेशा से देखे गए हैं। मैंने बताया मैडम, जो ये साल भर जो है 25-30 स्कूलों में आप सब में साथ रहे हो पूरी टीम, तो आज साल का अंतिम दिन भी इन बच्चों के साथ बीत रहा है। ये बड़ा परम सौभाग्य और बड़ा खुशी का दिन है। बड़ा साल ऐसे लगता है जैसे 2025 एक तरह से पूरा साल जो है उसने बड़ी कृपा की है हमारे ऊपर। यहाँ क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, वो मुझे अभी बताया गया है, तो सभी खिलाड़ियों को यहीं बुलाकर उनका क्रिकेट टूर्नामेंट का इनॉग्रेशन किया है और 11,000 रुपये उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए गए हैं, ताकि बच्चे जो खेलों में अपना ध्यान लगा सकें, नशे से दूर रह सकें। नशा जो है परिवार को ख़त्म कर देता है, आदमी का समूल नाश कर देता है। तो इसीलिए जो है बच्चे जितने खेलों में ध्यान देंगे उतना नशे से दूर रहेंगे और गांव का भी सर्वांगीण विकास होगा। अपनी तरफ से हारेगा सारा चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान के नाते उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी की तरफ से समस्त सिरसा वासियों को, हरियाणा वासियों को, भारत के प्रत्येक वासी को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देता हूं। और श्याम प्रभु के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं कि मेरे भारतवासी के प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान हो, उसका जीवन जो है खुशियों से और आनंद से भर जाए।